दोस्तों, यदि आपके पास भी पैसा है और आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ना ऐसे बर्बाद नहीं जाने देना चाहते हैं, पैसा होने के बावजूद भी अगर उसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। और इन्वेस्ट भी करना ना बहुत सही जगह इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने अगर इंडिया का पिछला इतिहास देखा तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनमें लोगों ने अपनी लाखों कमाई वहां पर डाली, लेकिन उन्हें कोई भी पैसा, उनका पैसा का पैसा भी गया, ब्याज तो बाहर में जाता है, वो तो मिलना ही नहीं है। तो आपको पैसा ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां पर सेफ हो, और वो है सबसे ट्रस्टेड ब्रांड अपना इंडिया का भारतीय पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1 साल बाद कितना ब्याज दर मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो आपको कितना 1 साल बाद ब्याज दर मिलेगा, कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। वहीं अगर आप उसी 1 लाख रुपए को 2 साल के लिए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, 3 साल के लिए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, 4 साल के लिए जमा करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा, या 5 साल के लिए अगर आप 1 लाख रुपए फिक्स्ड करते हैं, एफडी करते हैं, तो आपको फाइनल कितना रुपए पोस्ट ऑफिस देता है। तो ये पूरा डिटेल आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपका पैसा एटलीस्ट सुरक्षित रहे। आपने पिछला देखा रिकॉर्ड, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और कोई भी देनदारी नहीं है, कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं, ना तो सरकार ना तो कंपनी का तो अता ही पता नहीं है। तो ऐसे में उनकी गाड़ी कमाई भी चली गई और ब्याज दर तो भूल ही जाइएगा। तो ऐसे में पोस्ट ऑफिस सबसे सिक्योर और बेहतरीन जगह है जहां पर थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता, पॉइंटों में, बहुत ज्यादा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा फर्क होता है, सिर्फ पॉइंटों में फर्क होता है, ब्याज दर में, इंटरेस्ट रेट में, और आप उसी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। कम से कम आपका पैसा तो सुरक्षित है। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए हम आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए की अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी करते हैं तो 1 साल बाद कितना ब्याज दर मिलता है, कितना आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसलिए मैं डायरेक्ट आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलना चाहूंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं 1 लाख पर पोस्ट ऑफिस कितना ब्याज देगा। अगर आपने अमाउंट सपोज दैट 1 लाख रुपए ही जमा किया है, टोटल आपके पास 1 लाख रुपए है, इसे जमा किया है, 1 साल में कितना ब्याज दर मिलेगा, 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में। तो 1 साल की अगर बात करें अगर पोस्ट ऑफिस की, तो 6.9% का ब्याज दर दोस्तों आपको दे रहा है पोस्ट ऑफिस। कितना? 6.9% का। वही 2 साल की बात करें तो आपको लगभग 7.0% मतलब 7% के आसपास ब्याज दर दे रहा है। और 3 साल की बात करें तो आपको 7.1% का ब्याज दर दे रहा है। और 5 साल में लगभग 7.5% का ब्याज दर दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो अगली साल जो आपकी अमाउंट हो जाएगा, जो आपका टोटल ब्याज मिलेगा, चलिए ब्याज के पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आपको ब्याज मिलने वाला है। तो ब्याज आपका लगभग 7700 रुपए के आसपास, 7714 रुपए आपका बनता है 1 साल में। और 2 साल में 15,935 रुपए आपका बनता है अप्रॉक्स में। थोड़ा मेरा पेन लैग कर रहा है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, अगली बार मैं इसमें सुधार जरूर करूंगा। और इसके बाद 3 साल में 23,348 रुपए के आसपास मिलता है। और 5 साल बाद वही ब्याज आपको 44,995 मतलब 45,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो टोटल अब अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 1 लाख रुपए तो आपका पहले था, इसको ऐड कर लें तो 1,07,714 रुपए आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 1 साल के बाद। ठीक, 1,07,714 रुपए। अब ऐसे ऐड करते जाएंगे तो 5 साल के लिए सबसे ज्यादा ब्याज दर, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 1 लाख रुपए अगर आप जमा करते हो तो आपका 5 साल में 1.5 गुना पैसा हो जाता है। 1.5 गुना मतलब 1 लाख का 1.5 लाख रुपए बन जाएगा अगर 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हैं। इसी प्रकार के कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपका ब्याज दर जस्ट डबल हो जाएगा, है ना। 3 लाख जमा करते हैं तो 3 गुना हो जाएगा। और जैसे 3 लाख, आप सपोज आपने 5 लाख रुपए की एफडी की, 5 लाख की, ठीक है, तो 1 लाख में अगर लगभग 50,000 मैं लेकर चलता हूँ मोटा मोटी हिसाब लगाने के लिए, हालांकि अभी 45,000 के आसपास है, ठीक है। तो 1 लाख पर 45,000 दे रहा है, तो अगर आपको बात करें 2 लाख पर 90,000 रुपए हो जाएगा, 3 लाख पर आपका लगभग 1.5 लाख, 5 साल पे लगभग आपका 2.5 लाख रुपए। मतलब कि आपकी रकम 5 लाख रुपए अगर एफडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में तो 7.5 लाख रुपए के आसपास आपका अमाउंट बन जाता है 5 साल बाद, जो कि सिक्योर और बेहतरीन है। 7.5 2.5 लाख रुपए आपको ब्याज मिल जाएगा 5 सालों में। तो इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर कैलकुलेट होता है। तो आप कितने भी अमाउंट की एफडी करें, अब आप आसानी से गणना कर पाएंगे कि पोस्ट ऑफिस में 1 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल के बाद कितना मिलेगा, 3 या 5 साल के बाद ब्याज कितना मिलेगा।
इस आसान से कैलकुलेटर से आपकी बहुत सारी दिक्कतें समाधान हो जाएंगी, दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करें तो आप कैलकुलेट कर लें और आसानी से अपना पैसा जमा कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितने आसानी से आपने पोस्ट ऑफिस की गणना सीख ली है। अब पोस्ट ऑफिस में आप किसी भी प्रकार का पैसा जमा करें, आसानी से जमा करके और अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर आपको पता चल गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछेगा। चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।